मैं आप लोगों की तवज्जो चाहती हूँ कि मेरे बयान को आप लोग पूरा ज़रूर सुना करें, क्योंकि अगर आप बात पूरी नहीं सुनेंगी और पूरी नहीं समझेंगी तो फिर आपको इससे फ़ायदा हासिल करने का भी मौका नहीं मिल पाएगा, आप इससे कुछ फ़ायदा भी हासिल नहीं कर पाएंगी। और मेरा मकसद यही है, ये चैनल मैंने आप लोगों की खिदमत के लिए बनाया ताकि आप लोगों के जो मसाइल हों इसके ज़रिए से आपके मसाइल हल हो सकें। और आपकी फरमाइश पर हर रोज़ मैं नए बयानात लाती हूँ। हमारी टीम ये कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा मौजू, अच्छे से अच्छा टॉपिक आपके लिए लाया जाए ताकि आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में वो कुछ असर कर सके। तो मेरी ये गुजारिश है कि मेरे बयान को आप पूरा सुनें, पूरा देखें और साथ ही साथ आप कमेंट करके भी ये बताएं कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं, किस किस शहर से आप लोग मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे भी खुशी महसूस हो कि मुझे आप लोग कितना पसंद करते हैं। एक बात मैं नौजवानों से और लड़कियों से भी कहती हूँ कि दिल पे लिख लो इस बात को, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में 4 महीने के हमल की शक्ल में थे, उस वक्त अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया था कि हमारा निकाह किसके साथ होगा। मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ। आज मेरा मौज़ूए सुखन यही है, लड़के भी सुन लें और लड़कियाँ भी सुन लें। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब कुदरत ने फैसला कर दिया था कि हमारा निकाह किसके साथ होगा। तो जो अल्लाह ने लिख दिया है तो उसी के साथ होगा। अगर हर किसी के साथ हमारा निकाह हो जाता, जिसको देखा उसके साथ हो जाता, तो ये जो रिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं, कई साल चलता रहता है, ऐसा ये बात नहीं होती। रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग परेशान होते हैं कि आखिर रिश्ता हो क्यों नहीं रहा है। कई जगह से रिश्ते आते हैं पर पसंद नहीं आता। मैं कहती हूँ जहाँ लिखा है आप वहाँ पहुँच ही नहीं रहे हैं, जहाँ अल्लाह ने लिखा है आप वहाँ पहुँच ही नहीं रहे। जहाँ अल्लाह ने लिख दिया है जिस दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे, उस वक्त अगर वो वक्त भी आ जाएगा तो फिर चटमंगनी और पटविया भी हो जाएगा। लेकिन अभी आप वहाँ पहुँचे ही नहीं जहाँ अल्लाह ने लिखा है, तो अभी इंतज़ार करें। ये अल्लाह की तरफ के फैसले होते हैं। तो अगर रिश्ते आए जाएं तो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है तो होना ही है। कोई बिना जोड़े के ज़मीन पर नहीं आया, और बेटियों को जल्दी रिश्ते अगर नहीं आते तो खुद माँ बाप भी उनको ताना देते हैं कि तू कैसी है, तू मनहूस है, तेरी तकदीर फूटी हुई है, तुझे अच्छे रिश्ते नहीं आते, हम परेशान हैं। मैं कहती हूँ कि उस बेटी का क्या कसूर है। अल्लाह ने जब लिखा है तभी शादी होगी। शादी वक्त से पहले नहीं हो सकती, मौत वक्त से पहले नहीं आएगी, रोजी वक्त से पहले नहीं मिल सकती। अल्लाह ने जब लिखा है, जहाँ लिखा है उसी वक्त होगा। जब टाइम आएगा तो खुद ब खुद हो जाएगा, वरना नहीं होगा। मैं एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ कि एक शख्स की मौत हिंदुस्तान की सरजमीन पर लिखी गई थी और वो मिस्र में रहा करता था। एक दिन उस बंदे ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखा। जैसे ही उसने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखा, वो घबराता हुआ भागा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ और कहता है कि हजरत, मुझे सरजमीन हिंदुस्तान में पहुंचा दें, क्योंकि मैंने यहाँ किसी को देखा है जिससे मुझे डर है, मैं घबराता हूँ, आप मुझे सरजमीन हिंदुस्तान में पहुंचा दें। अब जैसे ही वो सरजमीन हिंदुस्तान में पहुंचता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वहाँ हाजिर होते हैं और उस शख्स को कहते हैं कि मैं यही सोच रहा था कि तेरी मौत तो हिंदुस्तान की जमीन पर लिखी हुई थी और तू मिस्र में है, तो मैं तेरी रूह कैसे कब्ज करूंगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बंदे की मौत जहाँ लिखी होती है वो उस वक्त वहाँ पहुँच ही जाता है। जहाँ बंदे की रोजी लिखी होती है बंदा वहाँ पहुँच ही जाता है। और बंदे का निकाह जिसके साथ होना रहता है, जब सही वक्त आता है तो वो रिश्ता भी मिल जाता है। हमारे माशरे में तो ऐसी शादियां भी हुई हैं कि बारात तैयार हो गई, अब तैयार होने के बाद किसी मामले पर झगड़ा हो गया बारात में, तो लड़के वालों ने अपनी अना बताने के लिए कहा कि हम बारात वापस ले जा रहे हैं। अब लड़की वाले नरम पड़े, इज्जत पर बन आई, कहने लगे कि हमारा क्या होगा। उन्होंने हाथ पैर जोड़े, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, गरीब की इज्जत से मत खेलो, चलो जो भी हुआ माफी मांगते हैं, लेकिन मत जाओ। नहीं माने, कहा हम तो जाएंगे। लोगों ने मनाया, बड़ों ने मनाया, नहीं माने और वो बारात वापस हो गई। जैसे ही बारात वापस हुई, लड़की की माँ को
उस वक्त मौत लड़के के माँ बाप पर मौत से बदतर कैफियत तारी हो गई कि अब हम क्या करें। लेकिन खुदा की शान देखिए, अब वहाँ पर सब रिश्तेदार थे, सब आपस में गौर फिक्र कर रहे थे, रो धो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, जवाब क्या देंगे, खाना तैयार है, शरबत तैयार है, सामान तैयार है, आखिर करेंगे क्या। ऐसे में एक नौजवान लड़का अपनी माँ और अपने बाप के साथ शादी में शिरकत के लिए आया हुआ था। वो बहुत ही मालदार घराने से ताल्लुक रखते थे और वो जो बारात आई वो उससे भी ज्यादा, जो बारात आने वाली थी उससे भी ज्यादा मालदार थे। जब उन लोगों को रोता हुआ देखा तो उस लड़के ने अपने माँ बाप से कहा कि यहाँ इनकी इज्जत बचाना हमारे लिए जरूरी हो गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेहरा उस लड़के ने पहना था वही सेहरा मैं पहन लूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लड़का जहाँ दूल्हा बनने के लिए बैठना था उसकी जगह पर मैं बैठ जाऊं? माँ बाप ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, चलो फिर। और 10 से 15 मिनट के दरमियान ये फैसला हो गया और उसके बाद बारात का जो टाइम था, आने का जो वक्त था, क्योंकि बारात अभी पहुंची नहीं थी, तैयार हो रही थी, मेहमानों के आने की जो टाइमिंग थी, वक्त चल रहा था, दूल्हा सज संवर करके वहां बैठ गया और शादी में शिरकत के लिए आया था और बन गया दूल्हा। अब लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी किस्मत में नहीं लिखा था, इसलिए किसी न किसी बहाने से कैंसिल होना ही था, तो इसी बहाने से कैंसिल हो गया। ये तो उसकी बीवी बनने वाली थी, वो दूसरे के साथ कैसे जा सकती थी। एक बात बहुत प्यारी सी मुझे याद आ गई है, मैं उसको बयान करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहती हूँ कि हजरत इमाम आजम के दौर में एक हादसा हो गया। देखो, अल्लाह जो तकदीर में लिखता है ना वही बीवी मिलेगी, उसके सिवा नहीं मिल सकती। अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है वही शौहर मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता। इसलिए जरा चक्कर में कम रहा करो। जैसे बिल्ली की नजर छिछड़े पर होती है ना, इधर मुंह डाला उधर मुंह डाला, ये हंसने की बात नहीं है, इबरत हासिल करें। इधर उधर मुंह डालना, ताक झांक करना, ये बंद करो, ये इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम इससे मना करता है। ताक झांक बंद करो, गलियों के अंदर साइकिल लेकर के इधर उधर मुंह डालना बंद करो। ये सब कोई चीज काम नहीं आने वाली। अगर घर पर कुछ काम नहीं, गाड़ियां लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं, साइकिल लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं, अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है वही होने को है। सुनो, अगर शादी से पहले बदकारी करोगे तो फिर पाक बीवी नहीं मिलेगी। अगर शादी से पहले औरत बदकारी करे तो पाक शौहर नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही होगा। लेकिन अगर कोई बदकारी कर चुका, उलमा से बयान सुना और सच्ची तौबा कर ली तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल फरमाता है और अल्लाह उन्हें भी पाक दामन बीवियां और पाक शौहर अता फरमा देता है। तो तौबा करके जो लोग महफूज हो जाएंगे तो अल्लाह भी उनको नेक और पाक दामन बीवियां अता करेगा। और अगर तौबा नहीं करोगे तो पाक दामन बीवी भी नहीं मिलेगी और नेक शौहर भी नहीं मिलेगा। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि बीवी पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बीवियां खुद ब खुद पाक दामन हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां पाक दामन हो तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बेटियां खुद ब खुद पाक दामन हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारे बेटे खुद ब खुद पाक दामन हो जाएंगे, तुम्हारी नस्लें पाक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मगर शर्त है कि तुम खुद पाक दामन रहो, तो फिर तुम्हारी नस्ल भी पाक दामन हो जाएगी। जो तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है वही मिलने वाला है, वही होने वाला है। उससे कम भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो मैं कह रही थी कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में ऐसा हुआ कि दो भाइयों की एक साथ शादी हो गई और इत्तेफाक से दो बहनें भी थीं। ऐसा होता है ना कि दो भाई और दो बहन की शादी होती है, तो शादी हुई और जब हुजरे में पहुंचाने की बात आई तो औरतों की गड़बड़ी की वजह से दुल्हनें तब्दील हो गई, दुल्हनें बदल गईं। यानी इस भाई का निकाह जिसके साथ हुआ था उसकी बीवी दूसरे के साथ चली गई और दूसरे का निकाह जिसके साथ हुआ था उसकी बीवी इधर चली गई। अब रात तो गुजर गई, जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद ये बात खुल गई कि औरतों की कोताही की वजह से दुल्हनें तब्दील हो गई।
اس کی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اتفاق سے اس ولیمے میں حضرت امام اعظم بھی موجود تھے، امام سفیان ثوری بھی موجود تھے، امام اعمش بھی موجود تھے۔ تو سوچئے وہ کتنے بڑے گھرانے میں شادی رہی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے امام وہاں آئے تھے۔ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے مفتی صاحب شادی میں اگر آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، اس کا مطلب کسی بڑے گھرانے میں شادی ہو رہی ہے۔ غرض کے مہمانوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں۔ اب امام اعظم جس کی شادی میں ہیں تو واقعی امام اعظم تو امام اعظم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آخر یہ بات باہر آئی، عورتیں آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی کہ دلہن چینج ہو گئی۔ اب عورتیں تو عورتیں ہیں، بدنام ہیں ہی، چاہے وہ جہاں کی بھی ہوں، چاہے اس زمانے کی ہوں، چاہے پہلے زمانے کی ہیں، ہر دور کی عورت عورت ہی ہے۔ تو چیخو پکار ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ مردوں نے یہ بات امام سفیان ثوری سے کہی کہ یہ جو عورتیں تبدیل ہو گئی ہیں، اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا حل نکالا جائے۔ آپ نے کہا کہ اس کی اس کے ساتھ کر دیں، اس کی اس کے ساتھ کر دیں، یعنی جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو اسی کے ساتھ کر دیں، کیونکہ یہ غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کر تو نہیں ہوا۔ فتویٰ دینا بہت اہم بات نہیں، لیکن فتویٰ کو دیتے وقت یہ بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے، کہا چلو جس کی بیوی تھی اس کو اسی کے ساتھ کر دیا جائے، غلطی سے ہو گیا تھا تو اب کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اب دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب اس نے اس کے ساتھ رات گزار لی ہے اور دوسرے نے دوسرے کے ساتھ رات گزار لی ہے۔ اب اس کو اس کے ساتھ بھیجیں اور اس کو اس کے ساتھ بھیجیں تو یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے نظر ملا نہیں سکیں گے، دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ تو اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے۔ تو گھر والوں کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ جو بیوی جس کی تھی اس کو اسی کے ساتھ کر دیا جائے، لیکن یہ رات کہیں اور گزار چکے ہیں تو اب کیا کیا جائے، زندگی بھر ایک دوسرے سے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن اس محفل میں ان گھر والوں کی یہ خوش نصیبی تھی کہ اس محفل میں حضرت امام اعظم، امام الائمہ، سراج الائمہ، کاشف الامہ نعمان ابن ثابت، جس پر فقہ کو ناز ہے، جس پر مذہب اسلام کو ناز ہے، جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اگر اوج ثریا پر بھی ہوتا تو کوفے کا ایک شخص اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لیتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ اپنی جگہ ہے، عورت اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن کچھ معاشرے کا بھی تو معاملہ ہے، کچھ سماج کا بھی تو خیال کرنا ہے، کچھ گھر والوں کا بھی تو خیال کرنا ہے۔ ایک کام کرو، دونوں دلہوں کو میرے پاس بلاؤ۔ تو وہ دونوں دولہے آئے۔ آپ نے ایک سے پوچھا کہ تو نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے سے پوچھا گیا کیا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے وہ تجھے پسند ہے؟ دوسرے نے بھی کہا ہاں۔ فرمایا اب ایک کام کرو، تم کو یہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، اور دوسرے کو وہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، تو اب تم اس کو طلاق دے دو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے، اور تم اس کو طلاق دے دو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے۔ کیونکہ نکاح کے بعد، مسئلہ بتا رہی ہوں، کیونکہ نکاح کے بعد اگر خلوت نہ ہوئی ہو، اگر تنہائی نہ ہوئی ہو تو طلاق دے دی جائے گی، اور اس طلاق میں عدت بھی نہیں گزارنا، چونکہ یہ عورتیں عدل بدل گئی تھی اور جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، تو پھر اس نکاح کو اگر توڑ دیا جائے گا تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا اور اس نے اس کو طلاق دے دیا، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزاری تھی اسی کے ساتھ رہنے لگے، وہ اس کی بیوی ہو گئی اور یہ اس کی بیوی۔ تو دیکھیں نکاح ہونے کے بعد بھی قدرت نے جہاں لکھا تھا تو پھر نکاح اسی کے ساتھ ہوا، جس کو جو ملنی تھی وہ اسی کو ملی، نکاح بھی ہو گیا ہے، تو اس کے بعد بھی قدرت نے جو لکھا ہے وہ نہیں بدلتا۔ اگر لڑکیوں کو رشتے نہ آتے ہوں تو پریشان نہ ہوں، مجھے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر لڑکیوں کو رشتے نہ آتے ہوں تو پھر وہ کبھی کبھی غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں۔ لڑکوں کا بھی یہ حال ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملتا تو وہ بھی بہت پریشان رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں،
जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, सब कुछ अल्लाह ने किया है। अब अगर किसी को कोई देखने आता है और उसे पसंद नहीं करता तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आखिर मेरे अंदर कमी क्या है, जरा बताएं। मेरे भाई, तेरे अंदर कोई कमी नहीं, मेरी बहन, तेरे अंदर कोई कमी नहीं, वो तेरे लिए लिखा हुआ ही नहीं था। जिसको तेरे लिए देखने तेरे माँ बाप गए, अगर वो तेरे लिए लिखा हुआ होता तो फिर बिना देखे भी तेरा निकाह उसके साथ हो जाता। जब वो रिश्ता आ जाता है तो बगैर देखे भी निकाह हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए और अपनी बेटियों का निकाह वहाँ कीजिए जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हों। सिर्फ दौलत देखकर निकाह ना करें, सिर्फ गाड़ी घोड़े देखकर निकाह ना करें। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि दीन को अफजलियत दें, दीन को अव्वल तरीन रखें, क्योंकि दीन के बिना दुनिया का कुछ नहीं। ये दुनिया तो फना हो जाने वाली है और जो कुछ होगा वो आखिरत में होगा और आखिरत हमेशा वाली है। तो इस 4 दिन की जिंदगी के लिए हम अपने औलाद की जिंदगी क्यों बर्बाद करें, उनकी जिंदगी को क्यों मुसीबत में डालें। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए हम किसी के साथ भी अपनी बेटी का निकाह क्यों कर दें, अपने बेटे का निकाह क्यों कर दें। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि दुनिया में भी हमारी औलाद खुश रहे और आखिरत भी उसकी संवर जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।